नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। भैया बहनों, आज मैं आपको हिंदी विषय में पानी नामक जो पाठ मैंने आपको पिछले हफ्ते में पढ़ाया था, उस कविता को मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था। पानी के विषय में एक बालक अपनी दादी से पूछता था। ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी थी, क्वेश्चन आंसर भी उसके लिखवाए तो कुछ शब्दार्थ भी मैंने लिखा दिया। आज हम आपको उसी पाठ का अभ्यास कार्य करा रहे हैं। आप इसको अपनी पुस्तक में देख लेंगे। पेज संख्या 86 यानी 86 और 87 पेज है। 86, 87 और उसके बाद में अभी फ़िलहाल मैं आपको पेज नंबर 86 और पेज नंबर 87 का कार्य इसमें करा रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे और अपनी जो है आप भी अपनी पुस्तक में इसको पेंसिल से इसको करते रहेंगे, ठीक है, हल करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सबसे ऊपर लिखा है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जाने कब से, यहाँ पर आएगा पानी। जाने कब से पानी है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? जाने कब से पानी है, यहाँ पे लिखेंगे पानी, ठीक है। पानी लिखेंगे। कितनी बड़ी कहानी है, यहाँ लिखेंगे कहानी, ठीक है। फिर आगे लिखा है कहीं ओस है बर्फ। क्या आ गया यहाँ पे? बर्फ कहीं, ठीक है। कहीं ओस है बर्फ कहीं, धरती ही धरती, ठीक है। अब यहाँ पर पानी के विषय में है ये। कहीं ओस है बर्फ कहीं पानी। क्या है यहाँ पे? पानी। ही क्या भाप नहीं, पानी ही क्या भाप नहीं, ठीक है। समझ गए आप? जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ कहीं, पानी ही क्या भाप नहीं। वो प्रश्न अब यदि उत्तर लिखिए। जल धरती पर क्या लाया, ठीक है। जल धरती पर ओ हरियाली लाया। क्या लाया? हरियाली लिख देंगे यहाँ पे, हरियाली लाया। जब पानी बरसता है तभी तो हरियाली होती है, ठीक है। चारों तरफ हरियाली हो जाती है, घास उगाती है, फसल लहराने लगती है। जीने के लिए क्या जरूरी है, जीने के लिए क्या जरूरी है, जीने के लिए पानी, पानी जरूरी है, ठीक है।
जीने के लिए, जीने के लिए क्या जरूरी है? जीने के लिए पानी जरूरी है। ठीक है। कुओं का पानी कैसा होता है? कुओं का पानी कैसा होता है? कुओं का पानी साफ होता है, साफ होता है। या स्वच्छ होता है, ऐसा भी ले सकते हैं। निर्मल होता है, ये भी ले सकते हैं आप। ठीक है। स्वच्छ, साफ अथवा निर्मल, ये 3 शब्दों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। साफ होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। निर्मल होता है, ये भी लिख सकते हैं। स्वच्छ होता है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो नीचे से आता है, रिसीज करके आता है स्रोत से। ठीक है। लिखो और सीखो, यहाँ पे आप पढ़ेंगे और जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से इसको लिख देंगे। नीचे लिखा मुंह, मुंह। बहुत सारे भैया बहन अक्षरों को जो है ठीक प्रकार से नहीं बनाते, तो हमें जैसे किताब में बने हुए अक्षर होते हैं उसी प्रकार से बनाने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हमें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अक्षरों को बनाना चाहिए। ये टेढ़े मेढ़े अक्षर नहीं बनाने चाहिए, उससे हमारी जो है राइटिंग खराब होती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इनको ध्यान से, आराम से लिखना चाहिए। हमारा राइटिंग अच्छी है तो ये हमारे जो बालक अच्छे होते हैं, जो पढ़ने में होशियार होते हैं, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है। तो राइटिंग का अच्छा होना ये हमें दर्शाता है कि हम पढ़ने में कितने होशियार हैं, किस तरह का हम लेख बनाते हैं। लेख पर भी हमारा ध्यान अधिक रहना चाहिए कि हमारा लेख सुंदर बने, अच्छा बने और स्वच्छ हो। इस तरह से आप इनको देख करके लिख लेंगे। ठीक है। अगला पेज देखेंगे, इसको आप मोड़ सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे भाषा बोध। चित्र देखकर साथ लिखे शब्दों को पढ़िए। चित्र देखकर साथ लिखे शब्दों को पढ़िए। ये लिखा है वृक्ष, ये वा लिखा है, वा के ये नीचे ये ऋषि, ऋषि की मात्रा है ये। ठीक है। तो व्री हो गया, क्ष, क्ष, वृक्ष। वृक्ष को ये वृक्ष अर्थात पेड़। ठीक है। अब पेड़ को हम क्या कहेंगे? वृक्ष भी कहते हैं। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं। ठीक। वृक्ष और पेड़ एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। ये वस्तु है, एक वस्तु है, इसके 2 नाम हो गए, वृक्ष भी हो गया और पेड़ भी हो गया। ठीक है। चित्रों के 2-2 नाम लिखिए। चित्रों के 2-2 नाम लिखिए। जैसे ये क्या है, अब आपको ये क्या चमक रहा है? तालाब। ठीक है। एक तो इसका नाम क्या हो गया? तालाब, तालाब। ठीक है। और इसको हम एक बोलते हैं सरोवर। क्या बोलते हैं? सरोवर। ठीक है। अब ये क्या है? नदी। नदी है ना, तो ये नदी आ रही है तो ये लिख देंगे नदी। और नदी को हम क्या कहते हैं? सरिता। ठीक है। सरिता। ठीक है।
एक सरिता भी बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम सरिता भी होता है, नद भी होता है। वैसे नद बने नदी, सरिता बने भी नदी, ठीक है। जो चित्र का नाम नहीं है, जो चित्र का नाम नहीं है उस पर क्रॉस लगाइए, ये उस पर काट का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब ये क्या है? पुस्तक, पुस्तक दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पर लिखा है पुस्तक। किताब, ये लिखा है कॉपी, तो ये किताब की किताब नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये क्रॉस, ये अर्थात ये कॉपी नहीं है, किताब है, इसको पुस्तक भी बोलते हैं। पत्ता, फूल, सुमन, ठीक है। फूल और सुमन, ये फूल, इसको हम सुमन भी बोलते हैं, लेकिन पत्ता नहीं बोलते हैं, तो ये पत्ते पर हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया? और आगे देखेंगे, चांद, चंदा, सूरज। चांद, चंदा, ये तो है, ये सूरज नहीं है, ठीक है। नाव, नौका, जहाज, नाव भी है, अरे नौका भी है, नाव को नौका भी कहते हैं, लेकिन जहाज नहीं है, ठीक। अगला पेज देखेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये लिखा है पढ़िए, समझिए और लिखिए, ठीक है। पेज नंबर 88 निकाल देंगे आप। तो ये लिखा है नानी सींचना प्यासा, नानी सींचना प्यासा, इन शब्दों से इनकी पूर्ति करनी है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जिसको प्यास लगी हो, जिसको प्यास लगी हो। अब इसमें से उसको क्या कहते हैं? प्यासा। क्या कहते हैं? प्यासा, ठीक है। जिसको प्यास लगी हो उसको क्या कहते हैं? प्यासा। माँ की माँ, माँ की माँ क्या कहलाती हैं? नानी। क्या कहलाती हैं? नानी, ठीक है। खेतों में पानी देना, खेतों में पानी देना क्या कहलाता है? सींचना कहलाता है ना, सींचना, ठीक। खेत सींचना, ये तो कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इनके लिए एक शब्द लिखिए, इनके लिए एक शब्द लिखिए। इसी जैसा है ये, जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापक। क्या कहते हैं? अध्यापक, ठीक है। अध्यापक। जो कपड़े सिलता है उसको क्या कहते हैं? दर्जी। क्या कहते हैं? दर्जी, ठीक है। जो इलाज करता है उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर। क्या कहते हैं इसको? डॉक्टर, ठीक है। जो खेती करता है उसको क्या कहते हैं? उसको किसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान, ठीक है भैया बहनों। अब आप देखेंगे, सोचो और बताओ। चित्र देखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्यों? चित्र देखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्यों? अब जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है? मंजन कर रहा है ना, तो मंजन करना चाहिए हमको। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे हमारे दांत साफ रहते हैं, ठीक है। हमें नित्य प्रति दांत साफ करने चाहिए। और ये क्या बालक क्या कर रहा है?
गाड़ी को साफ कर रहा है, तो ये भी हमें करना ही चाहिए। गाड़ी साफ करते हैं तो गाड़ी साफ रहती है, इसमें धूल वूल लग जाती है, धूल चढ़ जाती है, तो धूल तो किसी में भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगला आप देखेंगे, अगला पेज निकालेंगे। ये कार्यकलाप, यहाँ पर आपको इसमें जो कुछ करना, पानी से हम क्या क्या करते हैं चित्र देखकर लिखिए। पानी से हम क्या क्या करते हैं चित्र देखकर लिखिए, ठीक है। अब देखिए, पानी से हम क्या करते हैं, पानी को हम पीते हैं ना। ये क्या कर रहा है, नहाते हैं, ठीक है, नहाते हैं, नहा रहा है ये बच्चा, नहाते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये खाना बन रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। फिर ये नहा रहा है या तैर रहा है, ये तैर रहा है ना, तो तैरते हैं, तैरते हैं, ठीक है, ये लिख देंगे। ये क्या है, ये कपड़े धो रहे हैं, यानी कपड़ा, ये टब में कपड़े हैं, किसके लिए हैं, या धोने के लिए, ठीक है। तो कपड़े धोते हैं, क्या लिखेंगे, कपड़े धोते हैं, ठीक है। और ये बाल्टी और ये पोछा है, तो क्या लगाना है, पोछा लगाते हैं फर्श पर। हम पोछा लगाते हैं ना, बिना पानी के हम जो है फर्श पर पोछा नहीं लगा सकते, तो पोछा लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से अपना ये कार्य करते, और भी काम करते हैं, ठीक है। पानी से और भी तो काम करते हैं, और बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका, आपने ये देखा होगा, ये आपका जो है ये अभ्यास कार्य का ये काम आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।